वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ रेज विद सर अब्बासी। आज हम 9th ग्रेड मैथ्स में प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसको हम पहले डिस्कस करेंगे कि किस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी इसका स्टेटमेंट क्या है कि सम ऑफ एनी टू रियल नंबर्स इज अगेन अ रियल नंबर। यानी क्या मतलब हुआ इसका कि अगर हम कोई भी दो रियल नंबर ले लेते हैं तो अगर हम उसको ऐड करते हैं, सम अप करते हैं, तो जो रिज़ल्ट हमें मिलता है वो भी रियल नंबर ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दैट इज़ फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, which implies that a plus b belongs to रियल नंबर। अगर हम इसको सम करेंगे तो वो जो रिज़ल्ट होगा वो भी रियल नंबर ही होगा। इसकी एक हम मिसाल से इसको ज़रा समझाते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी किस तरह की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1, लेट अस सपोज 5 and 7 belongs to real number. So when we add them together, it comes 12. That is also a real number, belongs to real number. 5 और 7 दोनों रियल नंबर हैं और इन दोनों को जब हमने सम अप किया, प्लस कर लिया, तो इससे रिजल्ट आ रहा है आपके पास 12। आप देखें 12 भी एक रियल नंबर है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई होती है। इसकी एक और मिसाल हम ले लेते हैं। नंबर 2, लेट अस सपोज 4/5 and 3/4 belongs to real number. So when we add them, 4/5 plus 3/4, it comes out 16 plus, taking LCM 5 and 4, LCM is 20, so it comes 16 plus 15, that is equal to। इसके बाद इसका सेकंड जो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सपोज फॉर एनी टू रियल नंबर A and B, कोई भी दो रियल नंबर आपने ले लिए। इन जनरल हमने कह दिया पहला रियल नंबर A है, दूसरा रियल नंबर जो है वो B है। जब आप इसको सम अप करेंगे यानी A plus B मस्ट बी इक्वल टू B plus A, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है कि अगर इसके हम ऑर्डर चेंज कर दें, यानी A की जगह पे B और B की जगह पे A इंटरचेंज कर दें, A और ये B, तो इसको हम इन्वर्ट कर देंगे, B की जगह पे A और A की जगह पे B, इस तरह से। ठीक है, तो ये कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इससे रिजल्ट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव
property. Property with respect to addition. With respect to addition. इसको हम मिसाल से समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल 3 + 7 what comes out 10 होता है. अब हम लिखेंगे, पहले 7 लिख लेंगे. 7 + 3 = 10. तो रिजल्ट आपने दोनों सूरतों में एक ही हासिल हुआ. यानी आप पहले चाहे 3 लिखें या पहले 7 लिखें, रिज़ल्ट जो है वो आपको सेम मिलता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 + 7 = 7 + 3 बोथ आर इक्वल टू 10. तो रिजल्ट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा. ठीक है. इसी तरह इसकी थर्ड प्रॉपर्टी आप देखें, वो कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप कोई भी 3 नंबर ले लेते हैं. लेट अस सपोज फॉर एनी 3 रियल नंबर्स A, B and C such that for any 3 real numbers A, B and C such that A + B bracket close plus C equals A + B + C. In both cases the result remains the same. इन दोनों सूरतों में रिजल्ट आपके पास सेम रहता है. तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. इज कॉल्ड associative property with respect to addition. Fourth property, additive identity. Additive identity. एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि देयर एग्जिस्ट अ नंबर 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर. आपको पता है कि 0 भी रियल नंबर होता है. तमाम के तमाम नंबर रियल होते हैं. सच दैट A + 0 equals A, and again we can write it as 0 + A. In both cases, both the statement are equal to A. Here, for all values of A belongs to real number. यानी A, सब फर्ज कर लेते हैं कि A जो है वो एक रियल नंबर है. मिसाल के तौर पर आप इसको यूँ समझ लें कि 3 एक रियल नंबर हमने लिया A, और दूसरा इसमें हमने एडिटिव आइडेंटिटी दैट इज़ कॉल्ड 0. तो 0 आपने इस पर प्लस कर दिया. तो 3 में 0 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 3. ओके. अब हमने एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 में एक नंबर ऐड कर दिया 3. तो 0 में 3 ऐड करने से भी 3 मिलता है, और 3 में 0 ऐड करने से भी आपको 3 हासिल होता है. ठीक है. तो दोनों केसेस में कोई रिज़ल्ट पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ा. जो नंबर था 3 वही नंबर रिज़ल्ट में आपको मिलेगा. ठीक. तो इसको हम कहते हैं, 0 को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी.
जिस पे नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से फिफ्थ इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स को हम यूँ समझ लेते हैं कि फॉर ईच a any real number, a belongs to real number, there exists minus a belongs to real number such that if we add minus a into a it comes 0, or if we add plus a into minus a it will come 0 again. ठीक है, we will get in both cases 0। तो इसको आप एक आसान सी मिसाल से समझ लें कि फ़र्ज़ करें कि आप ए जो है वो 6 हम ले लेते हैं, और जब हम इसमें -6 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। या आप यूँ समझ लें कि -6 में अगर आप ऐड कर लेते हैं प्लस के 6 को, तो इस सूरत में भी आपको 0 हासिल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 and -6 are additive inverse of each other. Here 6 and -6 are additive inverse of each other. तो यहाँ पर हम अपना टॉपिक यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।